आपको समझ में नहीं आता फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। हम इस तरीके से हजारों फोटो देके आपको समझाएंगे। आपका क्या करेंगे, हम दिमाग में घुसाएंगे किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। महिला में मेन मुख्य क्या चीज पढ़ा जाता है, एग्जाम में क्या चीज पढ़ेगा, नॉलेज के लिए क्या चीज पूछेगा, इन सारे चीज के बारे में हम क्लियरिटी करते हैं। पहला नंबर में आप पढ़ेंगे क्या, मेमोरी। क्या है मेमोरी का मतलब समझ में आ रहा है, ये दूध से आया है एक वर्ड। क्या है, एक दूध देने वाली जो दूध पिलाती है उसी से एक वर्ड आया है। और ग्लैंड का मतलब डक्ट। क्या है, डक्ट। या तो दूसरे लैंग्वेज में इसको कहेंगे क्या, ब्रेस्ट। क्या कहेंगे, ब्रेस्ट। मेमोरी ग्लैंड कहेंगे या तो ब्रेस्ट, दोनों बतिया बराबर, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो पहला देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए एक नंबर में ही आपका ऑल फीमेल मेमल्स। क्या है, आपको समझ लेना चाहिए जितने भी फीमेल्स, चाहे वो जानवर हो, क्या है, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुत्ता हो, बिलाई हो, जो भी दूध पिलाती है अपने बच्चे को, सारे की बात कह रहा है। मतलब आपको हम आदमी में बता देंगे, आप पूरे ऑल ओवर में मतलब जितने जीव जानवर है जो दूध पिलाते हैं, चाहे शेरनी क्यों ना हो, चाहे भालुइन क्यों ना हो, चाहे और दूध ऊँटनी क्यों ना हो, सबका आपको समझना है। सिर्फ आपको बताएंगे हम अभी तो इंसान में बताएंगे जो क्या होता है, कैसे दूध बनता है, उसी के बारे में। तो ऑल फीमेल मेमल्स, यहां इसका बात क्लियर हो गया। दूसरा में देखते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। ये स्थान जो बना है, इसमें जो दूध जो पाया जाता है, जिस चीज मतलब जिस चीज में दूध पाया जाता है वो चीज बना होगा कोई ना कोई चीज से, तो जरूर बना होगा। तो किस चीज से बना है, सबसे पहले देखिए, इट डिवाइड इनटू 15 से 20 लोब्स। यह एक टिश्यू से बना है। और टिश्यू कितना, टिश्यू मिलकर मतलब 15 से 20 लोब टाइप का टिश्यू बना है। और उसी टिश्यू से एक ब्रेस्ट, कंप्लीट ब्रेस्ट बना है। ऊपर से जो आपको दिखाई जो है वही चीज के बारे में कह रहे हैं, वैसे उसका डायग्राम भी देखेंगे। उसके बाद तीसरा में देखते हैं एल्वियोलाई प्रोड्यूस मिल्क। एक एल्वियोलाई होता है, क्या होता है एल्वियोलाई, जहां खांचा, जहां तिजोरी के अंदर खजाना है, उस खजाना को जान रहे हैं। इतना में तो जाने हैं ब्रेस्ट, लेकिन ब्रेस्ट के अंदर में जहां दूध बनेगा, जहां मिल्क बनेगा, उस रीजन को कहेंगे क्या है, एल्वियोलाई प्रोड्यूस, मतलब मिल्क प्रोड्यूस। ये बात भी क्लियर। आप देखते हैं चौथा में एम्पुला। क्या है, एम्पुला। एम्पुला आपको वो भी बताते हैं जो निप्पल के आसपास रहता है, जिसमें बच्चा शक करता है, जिसमें मतलब कि लेके चूसता है, उसी के आसपास ब्रेस्ट में ही क्या रहेगा, एम्पुला रहेगा। वो डायग्राम से उसको भी क्लियर कर देंगे। कह रहा है विच कनेक्ट, क्या है, विच कनेक्ट टू द लेक्टिफेरस डक्ट। वो क्या है, एक डक्ट में जाके मिल गया है, और वो डक्ट में क्या, मिल्क, दूध एकदम भरा पड़ा हुआ है। अब देखते हैं उसी के बारे में। तो देखिए यह एक फाइनली ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट का भी हम लोग फोटो किस साइड से लिए हैं, अगर सामने से लेंगे ना तो इतना क्लियरिटी नहीं दिख रहा और इतना क्लियर भी नहीं होता। हड्डी गुड्डी, मसल्स, गोश्त सब चीज आ गया। तो ब्रेस्ट को जो है ना, ब्रेस्ट का फोटो इस साइड से लिए गए। किस साइड से, इस साइड से एक बार लिया, एक बार सामने से भी दिखाएंगे आपको हम, आप घबराइए नहीं। अभी सीधी सोचिए, या तो इस साइड से या इस साइड से। अब देखिए ऑल ओवर को क्या कहेंगे भाई, ब्रेस्ट। ये जो दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, ब्रेस्ट। लेकिन ब्रेस्ट पहले अटैच किससे रहता है, पहले सटा हुआ किससे रहेगा, ऐसे तो लटकता तो नहीं होगा ना, कोई ना कोई चीज से तो अटैच होता है ना, हमारे शरीर हो, गोश्त हो, कोई चीज से अटैच रहता है। तो पहला बात देखिए, ये जो दिख रहा है भाई, ये वाला, ये कई को दिख रहा है, 4-5 पीस जो दिख रहा है, ये हड्डी है। क्या है, हड्डी। रिब्स समझते हैं ना, ये छाती का हड्डी, छाती का हड्डी कह रहा है। आपको ऐसे तिरछा दिखाए तो इसलिए दिख रहा गोलका गोलका कोई चीज, खाली यहां जैसे बर्फी में ऊपर से तिल दे देता है,
उस तरह तिल के तरह लग रहा है या तो इलायची के तरह लग रहा है। बर्फी वगैरह में ना जब बनाता है तो इलायची वगैरह तिल बहुत कुछ मिला देता है तो ऊपर से लगता है कि उसी तरह ऊपर से बैठाया हुआ, लेकिन ये रियल में क्या है, हड्डी है। क्या है, हड्डी है। हड्डी को ऐसे घुमा के देखिएगा तो ये कुछ इसी शेप का दिखेगा। अब देखिए इस हड्डी को तो कहते हैं रिब्स का, छाती का हड्डी कहते हैं। क्या, छाती का हड्डी। अब इस छाती के हड्डी के ऊपर भी थोड़ा सा गोश्त रहेगा और इसका बीच में भी थोड़ा सा गोश्त रहेगा। अब देखिए ये यहाँ ऊपर समझिए, ये क्या है, छाती का हड्डी। छाती का हड्डी के बीच में देखिएगा थोड़ा सा गैप रहेगा। क्या रहेगा, गैप। ये क्या है, गैप। अब देखिए इस गैप में कह रहा है क्या, जो आपको जो है ना कहीं ये छिद्र दिखेगा। क्या है, छिद्र। पूरा कंप्लीट नहीं, सिर्फ मांस से भरा हुआ है, गोश्त से। और एक बात क्लियर कर देते हैं, कभी अगर लंग्स में पानी होगा ना, कभी देखे होंगे डॉक्टर क्या करता है, यही भोंक के पानी निकलता है इस रीजन में। तो इस रीजन में जो पानी निकलता है तो अगर पूरे अगर हड्डी से मतलब घिरा हुआ रहता तो निडिल, सुइया जिसको कहते हैं, उस सुइया अंदर जाता फिर कैसे, निडिल। तो निडिल अंदर गया है तो इसका मतलब इस रीजन से क्या क्या डॉक्टर ऐसे पुश किया है। यहाँ तो छाती है तो ये हम पुश करा के दिखा देते, ऐसे क्या क्या डॉक्टर घोंप के इस रीजन से नीडल पास किया। तो उस रीजन का मसल्स, गुद्दा, गोश्त को क्या कहेंगे, उस गोश्त का नाम देखिए पेक्टोरेलिस। क्या है, पेक्टोरेलिस। मेजर मसल्स, लंबिया मसल्स होता है ये, थोड़ा सा मतलब कि थेथर मसल्स, क्योंकि लंग्स जो है ना हमेशा फूलते उलते रहता है तो यहाँ जो है ना इसको कब्जा उब्जा करके रखता हड्डी को, तो मसल्स जो है ना स्मूथ है। लेकिन कह रहा है मेजर, बड़े। क्या है, मेजर मतलब बड़ा। मसल्स, मसल्स मतलब गोश्त के बात कह रहे हैं, नहीं चमड़ी के बात। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं यहां तक कि आपको इस साइड इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे भी ये ललका ललका दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये ललका ललका, ये सब क्या, ये इतना ठो, ये भी कहीं ना कहीं मसल से दिख रहा। अब हड्डी के ऊपर आ गए हम लोग। अब क्या किए हैं, हड्डी के ऊपर। तो हड्डी के ऊपर जैसे आएंगे तो इधर ब्रेस्ट का अंतिम स्थिति आएंगे, धीरे धीरे अंतिम पोजीशन आएंगे। तो पहले यहाँ मसल से देखेंगे, इसी मसल से ब्रेस्ट अटैच है। देखिए ब्रेस्ट अटैच है ना इस मसल से, इधर आप ब्रेस्ट, इस बॉर्डर से जैसे क्रॉस कर दीजिएगा तो इधर दूध मिल्क वाला रीजन आप पहुंच रहे हैं। क्या, जैसे हम फारबिसगंज से टप जाएंगे, थोड़ा सा जगमनी चल जाएंगे, जगमनी से जैसे क्रॉस करेंगे तो नेपाल घुसेंगे कि नहीं, तो वैसे ही ये हड्डी टपे, हड्डी के बाद क्या टपे, मतलब अंदर से, किससे, हम लोग अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। किससे, पेट के अंदर घुसे हैं मान के चलिए, उससे क्या बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो नेपाल जैसे टपे तो वैसे ही इस बॉर्डर, ये वाला लाइनिंग जैसे आप क्रॉस कीजिएगा तो आप पहुंच गए कहां, ब्रेस्ट में पहुंच गए। तो इस मसल्स, इस बॉर्डर वाला मसल्स, ये वाला मसल जो बीच में दिख रहा है, इस मसल्स का देखिए कह क्या रहा, मसल्स बिटवीन रिब्स, किसके, छाती और ब्रेस्ट का बीच का ये मसल्स है। किसका, छाती, ये वाला छाती है, मतलब ए वाला ब्रेस्ट है, यहां से यहां ब्रेस्ट है, और ए वाला क्या है, इसका मसल्स है, और ए वाला हड्डी है। क्या है, ये वाला रिब्स। तो रिब्स के बीच में और ये यहां से यहां छाती के बीच में ये दिख रहा है, यही मसल। तो इसी को तो कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, कहेंगे मसल्स बिटवीन रिब्स। और छाती को तो रिब्स कहते हैं, आपको पता है, हड्डी को रिब्स कहते हैं। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं एक एक पॉइंट करके। तो सबसे पहले एक वो इधर देख लेंगे, सिर्फ एक नंबर देख, धीरे इसको काम खत्म कर देते, इस साइड अब नहीं आएंगे। ये जो दिख रहा है यहां से, ये क्या है, ये भाई ये एक लोब है। क्या है भाई, लोब है। कैसा लोब है, मेमोरी लोब है। क्या है, मेमोरी लोब है। कई एल्वियोलाई मिल के, क्या है, कई एल्वियोलाई मिल के एक लोब बनाया। जैसे अंगूर को देखिएगा तो एक गो अंगूर जो है ना, एक गो ठल्ली में नहीं रहता है, देखिएगा इस तरह मुट्ठी भर गुच्छा गुच्छा रहेगा। तो 8 गो 10 गो मिला के एक गो गुच्छा बनता है, तो उस गुच्छा को क्या कहेंगे हम लोग, लोब। और दूसरा में देखिएगा, जामुन कभी खाए हैं, तोड़े हैं, तो देखिएगा एक एक गो ठल्ली में, इतने बड़े ठल्ली में सट के 6-7 गो रहेगा। और जैसे वो क्या
करची लेके जैसे मारे, हड़हड़ा के 2-4 को गिर गया, उसमें 2-4 को मतलब कच्चा था तो वो नहीं गिरा, लेकिन पका हुआ सब क्या हुआ, गिर गया आपके सामने में। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गया। तो उसी तरह गुच्छा गुच्छा ये बना हुआ रहेगा, तो उसको मेमोरी लोब कह के यहीं तक नाम देके 1 नंबर देके क्लियर कर दिए। अब देखते हैं उधर से हम लोग धीरे धीरे आते हैं। तो देखिए आपको ये जो दिख रहा है इसके अंदर अब छोटा छोटा क्या रहेगा, ये एल्वियोलाई रहेगा। कई एल्वियोलाई मिल के मेमोरी लोब बनाता है, क्या, मेमोरी लोब। और इस एल्वियोलाई से दूध तो बना है, दूध बन के सिर्फ रहेगा नहीं, ये कब क्या होगा, आउटपुट होगा। ये क्या है, नली है, इसको डक्ट कहेंगे या नली कहेंगे या तो पाइप कहेंगे, हम लोग देसी भाषा में इसको क्या कहेंगे, रास्ता या तो पाइप। किस चीज का, मिल्क आने का, दूध उधर से आए बाहर की तरफ, उसी का रास्ता। ठीक है, तो ये इधर से भी आएगा इस लोब से। और एक बात क्लियर, इस तरीके से गुच्छा गुच्छा ये इस टाइप का लोब कितना होगा, पूरा एक ब्रेस्ट में, एक छाती में, एक साइड का कितना होगा, 15 से 20 लोब होगा। ये क्लियर ध्यान रखिएगा, वैसे हम बता चुके हैं आगे में। ठीक है, अब सारा गुच्छा हो रहा, सारा जैसे जैसे देखिए जोड़ ले रहा, वैसे वैसे नस मतलब मोटा हो रहा। अभी पहला इतना पतला अगर मानिए तो इतना, फिर इतना फूल गया, फिर इतना बढ़का। देखिए यहाँ एकदम ढोका की तरफ एकदम फूल गया। ये देखिए ये क्या है, अब इस ढोका की तरफ फूला हुआ है, कई पतला पतला डक्ट आके मिला है, नस नहीं कहेंगे इसको, नली कहेंगे, नली आके मिला है। तो इस नली को क्या कहेंगे, लेक्टिफेरस। 2 नंबर में क्या दे देते हैं भाई, लेक्टिफेरस। 2 नंबर में हालांकि एल्वियोलाई था, क्या था, एल्वियोलाई। तो 2 नंबर में आप क्या दे दिए हैं, इधर दे दीजिए, 2 नंबर में एल्वियोलाई दे देते हैं। क्या है, एल्वियोलाई, मतलब मिल्क बनने वाला एल्वियोलाई। और इसको कितना, 3 नंबर दे देते हैं। कितना दे देते हैं भाई, तो 3 नंबर। ये देखिए आपके सामने हम लिख दिए हैं 3 नंबर। क्लियर हो गया है। अब देखिए यहां से तो ये कई को दिख रहा भाई, 1 गो 2 गो, यहाँ 2 गो हो गया, क्योंकि सारा आके जमा हो गया है, इकट्ठा हो गया है। यहाँ जो है ना पूरा भटका उटका हुआ था। देखिए यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, यहाँ से इस रास्ता से भी आया, यही मिल गया, यहाँ से भी आया, यही मिल गया। ठीक है, वहां वो क्लियर हो गया है। तो उसको कहेंगे लेक्टिफेरस डक्ट। कौन सा डक्ट कहेंगे, लेक्टिफेरस डक्ट। अब लेक्टिफेरस से जैसे ये आगे टपेंगे तो उसको क्या कहेंगे, देखिए मेमोरी एम्पुला कहेंगे। क्या कहेंगे, मेमोरी एम्पुला। ये जो रीजन जो है, ये सब ये क्या है, मेमोरी एम्पुला है। अब देखिए मेमोरी एम्पुला तो समझ में आ रहा है क्या है, मेमोरी एम्पुला ये लेक्टिफेरस साइनस। क्या है, लेक्टिफेरस साइनस। अब ये फाइनल है, क्या है, फाइनल से थोड़ा सा आगे है। फाइनल तो ये यहाँ ये पॉइंट कहेंगे, फाइनल के क्या कहेंगे, ये वाला पॉइंट कहेंगे। फाइनल से थोड़ा सा आगे क्या रहेगा, एकदम लेक्टिफेरस क्या रहेगा, लेक्टिफेरस एम्पुला। अब देखिए लेक्टिफेरस एम्पुला तो हो गया। अब ये पूरे को क्या कहते हैं हम लोग, निप्पल कहते हैं। जो पुछड़ी टाइप का दिखता है ना, जो ठो मुंह में पकड़ता है बच्चा जो ठो पकड़ के दूध पान करता है, मिल्क फीडिंग करता है, उसको कहेंगे क्या, निप्पल कहेंगे। क्या कहेंगे, निप्पल। इस तरह दिखेगा, कैसा, इस तरह दिखेगा, कहेंगे नाम निप्पल। अब देखिए निप्पल तो है, अब निप्पल से एक बहुत स्पेशल, निप्पल के ऊपर एक पेंट करके दे रहे हैं हम, समझा भी रहे हैं। देखिए ये जो दिख रहा है आपको क्या है भाई, एरियोला। ऊपर इस साइड भी है। कहने का मतलब आप जैसे ब्रेस्ट लिए, ब्रेस्ट को जो है ना, ब्रेस्ट का चारों साइड देखिएगा गोलका टाइप का एक अलग सा दाग रहेगा, काला टाइप का एक अलग सा। और उसमें देखिएगा कभी कभी किसी किसी फीमेल में देखिएगा घामुच टाइप का रहेगा, गोलका गोलका घुमा हुआ इस टाइप का। ये गोलका है ना भाई, तो इसमें क्या होगा, इस टाइप का घामुच टाइप का रहेगा। ये घामुच नहीं है भाई, ये एक ग्लैंड है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिक्रेट करेगा, एक हार्मोन सिक्रेट करेगा, एक ऐसा खुशबूदार चीज सिक्रेट करेगा जो इस सिक्रेट से बच्चा
यहाँ अट्रैक्ट करे और बच्चा जैसे सुगंध मिलता है ना उस सुगंध को, तो बच्चा इधर उधर कहीं नहीं मुंह लगाता है। तो देखिएगा स्तन खोलते ही फीमेल जैसे दूध पिलाने जाती है, स्तन खोलते ही बहुत जल्द इसको पकड़ लेता है बच्चा। क्या कर लेता है? पकड़ लेता है और वहीं से दूध खींचना स्टार्ट कर देता है। तो ये मदद करता है, ये एरियोला क्या करता है? मदद करता है। उस रीजन में ऐसा चीज है, खुशबू क्या करता है? ईथर क्या करेगा? बच्चा को अपने अंदर, अपने साइड आकर्षित करेगा, खींचेगा बच्चा को, लगाव देगा बच्चा को। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं ब्रेस्ट में दो चीज छूटा है। यहां तक तो यहां फाइनल क्लियर हो गया। अब दो चीज देखिए, ये था मेमोरी एलवीएल है 3 नंबर में है ना, इसको दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दो चीज क्या छूटा है? तो सबसे पहले ब्रेस्ट का, ये तो हम तो खजाना तो बता दिए, लेकिन इधर आइएगा ना तो कुछ खजाना उजाना कुछ नहीं रहेगा, फुला फुला हुआ रहेगा। तो फुला हुआ रीजन में क्या रहता है जानते हैं? या ये ऊपर वाला सबसे पहले स्किन है। स्किन जैसे ही टपेंगे, जैसे ही स्किन हटेंगे, जैसे ही स्किन अंदर इंटर करेंगे तो कुछ है ही, देखेगा हल्दी कलर का। तो हल्दी कलर का हम वो बना भी देते हैं, ये दिख रहा है हल्दी टाइप का, क्योंकि मेरा मार्कर भी हम क्या कर दिए हैं? हल्दी टाइप का। क्या कर दिए कलर भाई? हल्दी टाइप का। तो ये हल्दी टाइप का दिख रहा है, येलो जिसको कहेंगे कलर में। ये कुछ नहीं, क्या है? ये फैट है। फैट समझते हैं? चर्बी है। चर्बी क्यों है? देखिए इस पूरे ब्रेस्ट को क्या करता है? सेफ्टी, प्रोटेक्ट। अब कहिएगा जो ब्रेस्ट से कौन लड़ाई करता है भाई? जो ब्रेस्ट में ये सेफ्टी होना जरूरी है, बिल्कुल लड़ता है। और क्या है? देखिए ये सब जो होता है, मान के चलिए एलबीएल सब होता है, बहुत कॉमन है, तो इसको बहुत ज्यादा सेफ्टी चाहिए। क्या है ना, तुरंत अंदर में पता चला कि मिल्क सीक्रेट हो गया, अब पता चला कि कहीं खराबी पॉस उस जम गया, तो इस एलबीएल को एकदम जैसे शीशा का ग्लास पैक करके लेके जाते हैं ना भाई, कार्टून कूट ना जाने क्या क्या रद्दी उद्दी दे के उसको इतना पैक करते अच्छा से, ताकि थोड़ा सा भी जर्किन महसूस नहीं हो, ना तो वो 10 का गिलास जो है ना टूट के चूर चूर हो जाएगा। तो वैसे ही इसका ही ये है जो प्रोटेक्ट बहुत इसको जरूरी है। और देखिएगा कई बार बच्चा फीडिंग करते समय देखिएगा कभी हाथ मार देते, कभी मुक्का मार देते हैं, और कभी और एक्स्ट्रा लोडिंग पड़ता है इसमें, कभी चोट पड़ता है, कभी गिर जाता है फीमेल, मुंह पर गिरता है, तो क्या पता जो ये फट भी सके। तो चोट कौन ये कर लेता है भाई? ये क्या फैट कौन कर लेता है? चोट को मैनेज कौन करेगा? फैट करेगा। और फैट के ऊपर झपा हुआ किस चीज से? स्किन से, जिसको चमड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? चमड़ी, स्किन बतिया बराबर। यहां तक की सफर आपको क्लियर हो गया। अब आगे की बात देखते हैं, आगे क्या कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस जो है ना, आपको सुन के नया नया लगता है, जो नया वर्ड, लेकिन घबराने की बात नहीं है और टेंशन नहीं लीजिए। एकदम तोड़ तोड़ के समझाते हैं क्या गैमेटोजेनेसिस होता क्या है और किसमें चलेगा, महिला में चलेगा कि महिला पुरुष दोनों में चलेगा। तो ध्यान दीजिए, एक गैमेटोजेनेसिस कुछ नहीं है भाई, यह एक प्रोसेस है। फिर आप कहे जो कुछ नहीं है फिर प्रोसेस है, तो समझने के लिए आपको लगता है कि भारी है, तो शॉर्ट में इसको समझेंगे। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना। किसका? गैमेट का बनना। अब समझिए गैमेट क्या होता है। पुरुष के अंदर, पुरुष के टेस्टिस के अंदर हम बताए क्या बनेगा? टेस्टा बनेगा? नहीं, स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा? स्पर्म। और महिला, जो महिला, उसके ओवरी में क्या बनेगा? ओवम बनेगा। क्या बनेगा? जो बताए भी थे, जो 24 घंटा आके पुरुष का स्पर्म का इंतजार करेगा, एकदम कुटी कुटी, एकदम रात रात दिन 24 घंटा इंतजार करेगा। कौन? ओवम। तो उस ओवम को क्या कहेंगे? ओवम बनने का प्रोसेस को क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। अब देखते हैं कि होता ये प्रोसेस कैसे कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए, इधर अगर कहेंगे, इधर चर्चा कभी भी करेंगे तो इधर आप समझिएगा पुरुष की चर्चा कर रहे हैं। किसका? पुरुष की। अब उधर चल जाएंगे बाद में, हमेशा महिला को हम बाद में रखते हैं, तो बाद में ये महिला की बात करेंगे। क्या? अगर इधर हम छेड़खानी करेंगे तो महिला का ओवरी को छेड़खानी, महिला को नहीं, महिला का ओवरी को छेड़खानी, मतलब महिला का ओवरी में कुछ बनेगा या कुछ प्रोसेस चलेगा। और दाहिना साइड में करेंगे तो हम लोग को पुरुष जाति, इसीलिए पहले रखे महिला बाद में। हालांकि
कि भारतीय रीति रिवाज और संस्कृति में भी है, जो अगर खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के बाद हमेशा इंतजार किसका करना चाहिए, पहले पति का, पति खाए उसके बाद पत्नी खाए, ठीक है। लेकिन इसको आप उल्टा कराएंगे, ठीक है, आप लोग टेंशन ना ले। अब देखते हैं, मजाक वाली बात छोड़ के आप देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस है, गोनिया नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्पर्म बन रहा है, क्या कह रहे हैं, अगर स्पर्म बन रहा है, ये वाला क्या बताए थे भाई, इस टाइप का स्पर्म बताए थे। अगर ये बन रहा है, ये जैसे बनेगा तो आप दिखेंगे खड़ा होके, क्या वहां जो बन रहा है स्पर्म, नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस, ये प्राकृतिक प्रोसेस है। क्या है, साइंस में जाइएगा तो साइंटिफिकली लॉजिक है, और क्या धार्मिक वाला प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जैसे चलेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे हम क्या क्या कर रहे हैं, मान के चलिए किसी को थपड़ा रहे हैं, क्या है, थपड़ा रहे हैं, लेकिन थप्पड़ तो देख रहे हैं, तो थप्पड़ और इस गाल के बीच में एक प्रोसेस, एक फ्रिक्शन, एक हवा फेंकना, ये क्या होता है, फोर्स लगना, ये एक क्या है, ये एक प्रोसेस है। इसको तोड़ेंगे, कटाक सा आवाज करेगा, क्या है, कटाक सा आवाज करेगा, ये प्रोसेस है। क्या है, इस प्रोसेस को नाम, इसका नाम क्या है, इसका मार्कर, इसका हाथ, दोनों मिलकर कोई ना कोई प्रोसेस किए, तब हम, मेरा हाथ को संतुष्ट मिला और इस मार्कर का क्या हो गया, चूर चूर हो गया। तो ये प्रोसेस लगा तभी है। तो उसी हिसाब से एक प्रोसेस से स्पर्म बनेगा, क्या बनेगा भाई, स्पर्म। तो जिस प्रोसेस से स्पर्म बनेगा उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना। अब महिला का देखते हैं, महिला का ओवरी में क्या बनता है, oogenesis। देखते हैं ना, महिला कुछ होगा तुरंत देखिएगा, खाली कहा न दीजिए पीछे से भूत आ रहा, ऐसे इस तरीके से देखिएगा, कई बार महिला डर जाता है। तो इसीलिए उसका ओवम भी भगवान जब नाम रखा था ना, कह रहा था तुम्हारा हरकत से, तुम्हारा हरकत के वजह से, तुम्हारा हरकत जैसे दिखेगा ना उसी हिसाब से तुम्हारा अंडा का भी हम क्या कर देंगे, नाम रख देंगे। ओवरी में वैसे ऊ आ करते रहेगा। तो oogenesis मतलब ओवम का बनेगा, ये जो अंडा महिला में जो बनेगा ना, ये तो इसका बनने का प्रोसेस को oogenesis, और ये बन गया फाइनल तो ओवम कहेंगे। दिख रहा ओवम, लेकिन ये आखिर आपको तो पता नहीं चला ना ये कैसे कैसे बन गया। तो इस प्रोसेस को कहेंगे oogenesis। क्या कहेंगे, oogenesis। क्लियर हो गया बात, क्लियरिटी हो गया। आपको अभी जो चीज समझा दी है ना, वही चीज हम नीचे आप देखते हैं लिखा हुआ चीजों को समझाते हैं। पहला देखिए स्पर्मेटो क्या है, गोनिया। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, देखिए एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हम बताए थे इस टाइप का गोलका रहेगा। क्या रहेगा, गोलका। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काटेंगे ऐसे कचाक सा, और उसके बाद इसको ऐसे दिखाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसके अंदर कुछ कुछ सेल रहेगा। तो पहला सेल देखिए ये टाइप का क्या है, ये टाइप का दिखेगा, जो इसको क्या कहेंगे भाई, सेटोली सेल्स। क्या कहेंगे, सेटोली। मतलब कि ये बहुत बड़ा योगदान वाला है। क्या है, बहुत बड़ा योगदान। किसमें, ये दो टाइप का सेल था। क्या था, दो टाइप का सेल। तो पहला सबसे जो बड़का बड़का जो दिख रहा है, तो इस बड़का सेल को क्या कहेंगे, सेटोली सेल्स। जिसमें गोला मार रहे हैं उसको क्या कहेंगे, सेटोली सेल्स। आप जो काला काला, सबसे जो काला भैंस टाइप का दिख रहा है, तो इस काला सेल को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जो स्पर्मेटो, क्या है, स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, या तो दूसरा नाम क्या है, जर्म सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया को कहेंगे। तो यहां से ले जाके इससे बिल्हा देते हैं, इससे शादी करवा देते हैं, और इस सेटोली सेल को कहेंगे तो इसको डायरेक्ट इससे बिल्हा देते हैं। क्या है, इससे बिल्हा दिए। देख लिए सेटोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया कौन सेल है, ठीक है। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ। जो चीज हम आपको वहां डीपली समझा दिए हैं, वही चीज अब उसका प्रोसेस देखिएंगे कैसे कैसे ये डेवलप्ड हो रहा है, कैसे कैसे बन रहा है। आपको हम ये चीज तो पहले बता चुके हैं। आप देखेंगे इसका रियल प्रैक्टिकल करके जो कितना कितना स्टेप में ये टूट के एक यहाँ तक जो नतीजा, यहाँ तक जो सफर किया है, एक जो स्पर्म बन के फाइनल रेडी हुआ, तो वही प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले एक गोला लेते हैं। क्या लेते हैं, गोला लेते हैं। और इस गोला को क्या कहेंगे हम लोग, इस गोला को कहेंगे क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। ये मेल में पाया जाएगा कि फीमेल में,
मेल फीमेल, मेल फीमेल, लड़का में पाया जाएगा, मेल में पाया जाएगा। मेल का टेस्टिस में ये एगो बना है, क्या है ये बना है, इसको कहेंगे क्या है, ये नाम लिखा हुआ स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। अब देखिए ये कुछ समय बाद क्या, कुछ क्षण बाद ये डिवाइड होगा, इसका मन नहीं लगेगा, कहेगा एक दो और पड़ोसी बना लेते, अकेला कितना दिन जिएंगे, तो ये क्या करेगा, ये एक बच्चा उच्चा देगा। तो बच्चा देखिए इसके बीच में भी कुछ दिख रहा है ना, 44 कुछ दिख रहा है और दिख रहा है कि एक्स वाई। तो 44 जो है ये क्रोमोसोम, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो टेंशन मत लीजिए, हम टॉपिक में पढ़ा देंगे क्रोमोसोम वाला जब आएगा तब, ठीक है। तो अभी क्रोमोसोम एक जीन समझते हैं ना, एक गुण समझते हैं ना, तो वही गुण 44 गुण है और 2 गो ये है जो बताएगा जो लड़का है कि लड़की है, वैसे हम बता चुके हैं। यही एक्स और वाई बताएगा, कहेगा अगर एक्स एक्स हो गया तो लड़की होगा, अगर एक्स वाई हो गया तो क्या हो गया, लड़का हो गया। आप कहिएगा वाई वाई भी होता है, नहीं, क्योंकि महिला में नहीं पाया जाएगा वाई, तो एगो इधर से जाएगा महिला की तरफ से, तो एगो फीमेल की तरफ से, एगो गोली फायर होगा महिला की तरफ से, एगो फीमेल की तरफ से, बन जाएगा क्या, एगो पिल्ला, एगो बच्चा बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये कुछ समय बाद जैसे डिवाइड हुआ ना, तो 2 गो कुछ इस तरह निठल्ला टाइप का दिखा, निठल्ला नहीं, आप कौन निठल्ला होगा बताते हैं। तो इसका 2 गो क्या बना, मतलब कि 2 गो बच्चा बना, क्या बना, उसका 2 गो बच्चा बना। तो इस बच्चा को क्या कहेंगे, और ये भी एक देखिए, ये भी एक बच्चा, तो सेम उसमें भी 44 था, इसमें भी 44, सिर्फ बढ़ गया, क्या है, बढ़ गया, और दोनों में गुण भी बराबर है, अभी घटा नहीं है। तो इसको और इसको बटना, दोनों साइड बटना, उसको कहेंगे क्या, स्पर्मेटोगोनियम बी कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम बी। आप देखिए ईठो हो गया निठल्ला, उधर से उधर ग्रोथ हुआ ही नहीं, और ये चला परिवार बसाने के लिए, एकदम क्या हो गया, ये देखिए लिखा भी हुआ ग्रोथ, क्या है ग्रोथ, एगो बेटा निठल्ला, एगो कामयाब बन गया। कामयाब जैसे बना, अच्छा से पढ़ा लिखा वकील उकील बना, घर द्वार बड़ा किया, और जैसे बड़ा किया शादी ब्याह किया और परिवार बढ़ाने लगा, तो इसको क्या कहेंगे, ग्रोथ, क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। स्पर्म है, मतलब स्पर्म बनेगा, अभी स्पर्म का अभी खिचड़ी उचड़ी हो रहा है, फाइनली अभी खीर नहीं बना है, ठीक है, अभी खिचड़ी मतलब किचाइन हो रहा, सब समझिए, ठीक है। तो यहां जैसे ये बन गया तो ग्रोथ होके ये क्या हो गया, फाइनली कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा तीसरा नंबर में। तो इसको क्या कहेंगे, इसका नाम भी बदल जाएगा, क्या है, नाम भी बदल जाएगा, क्योंकि ये बाप था बेटा, बेटा से फिर बेटा, तो इसका ये बुढ़वा का कौन हो गया, ये पोता हो गया, तो पोता को क्या कहेंगे, प्राइमरी, क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन ये बेटा जो था इसको क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। अब पोता की बारी आ गया तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कुछ दिन बाद सोचा कि हम भी, आप देखिए अकेले पढ़ रहे हैं तो हम क्या ग्रोथ उरोथ नहीं, अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बंटवारा कर देंगे, तनी 2-4 गो बच्चा उधर दे देंगे, 2-4 गो बच्चा उधर मोहल्ला में दे देंगे, अपना मोहल्ला बसाएंगे, अपना राज करेंगे। तो देखते हैं कैसा राज करता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, एगो इधर छोड़ दिया है, डिवाइड हुआ, और एगो इधर छोड़ गया, क्या हो गया, डिवाइड कर गया। अब डिवाइड जो किया है तो इस प्रोसेस से डिवाइड किया है, क्या किया, डिवाइड। जैसे हम और मान के चलिए मेरा वाइफ, क्या करेंगे, एक अगर बच्चा लेंगे तो कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा ना भैया, वो प्रोसेस शर्माने वाली बात क्या है, हनीमून मनाते हैं ना, हनीमून क्या है, एक प्रोसेस, उसी से क्या है, एक बेबी बनता है, एक डेवलप्ड होता है। आजकल का ज्यादातर हनीमून का मतलब वही समझ लेता है लोग, तो वही समझिए ताकि आपको याद रहेगा। तो एक प्रोसेस हुआ, वो प्रोसेस शादी होना एक प्रोसेस हुआ, तो ये प्रोसेस क्या है, मियोसिस कहेंगे, क्या कहेंगे, मियोसिस। अब देखते हैं मियोसिस खाली नहीं है, औरों कुछ है, ध्यान दीजिए। जैसे डिवाइड हुआ तो 2 गो बन गया, इससे क्या बन गया भाई, 2 गो बन गया, और 2 गो जैसे बना तो ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी ये वाला था, ये सेकेंडरी, 1 नंबर में इसको देते हैं प्राइमरी सेकेंडरी। क्या है, खाली प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, ये देखिए स्पर्मेटोसाइट, क्या है, स्पर्मेटोसाइट।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दोनों तरफ बढ़ गया, ये भी क्या है सेकेंडरी। लेकिन यहाँ क्रोमोसोम की संख्या इधर से ठीक ठाक आया, अब यहाँ आके बढ़ गया, क्योंकि कौन सा प्रोसेस, कौन सा डिवीजन से डिवाइड हुआ, मियोसिस से हुआ। किससे हुआ? मियोसिस से। अब मियोसिस अभी हुआ है तो गुण क्या हो गया, आधा तो गुण इधर ले लिया, आधा तो गुण उधर ले लिया, मतलब 44 था तो 22 इधर आ गया, 22 उधर चल गया। और एक्स वाई भी था ना, तो ये को एक्स ई नोच के ले लिया है, इधर देखिए ई नोच के ले लिया है, और एगो वाई नोच के ले लिया। भाई देखिएगा मार्केट से कोई चीज सामान लाएगा, देखिएगा दादा उधर जब भी सामान लाता था तो पापड़ नहीं मिलता दादा का हाथ में, तो कचौड़ी नोच लेके भाग जाते। हालांकि कचौड़ी लाया था किस लिए, पका के खाने के लिए शाम में, लेकिन नोच के लेके भाग गए, ऐसे सूखे खा लिए। ठीक है, तो पापड़ नहीं मिला गुस्सा से, तो क्या कर लिए, हम नोच के ले लिए कचौड़ी। तो इसे इसको एक्स मिल गया तो उधर खाली पड़ गया, लेकिन एक्स एक को था तो कहा वाई को नोच के लेके चल जाते, तो वाई को उधर नोच के लेके चल गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये कहेंगे नाम स्पर्मेटोसाइट। अब स्पर्मेटोसाइट्स भी डिवाइड होगा दो टाइप में, कहेगा तुम उधर बाल बच्चा बसाओ, हम इधर बसाते हैं, बीच में पूरा मोहल्ला को घेर लेंगे। ठीक है, तो ये भी वही है, क्या है भाई? अब देखते हैं स्पर्मेटोसाइट से बन गया स्पर्मेटिड्स। क्या है? स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स में गुण वही है, इसमें घटेगा नहीं, उतने रहेगा, कितना 22। अब अगर इससे घट जाएगा तो नपुंसकता, आपका जन्म की क्षमता मतलब जन्म देने का क्षमता स्पर्म में नहीं है, स्पर्म क्या है, बाजूज है स्पर्म। ठीक है, तो अब 22 से नीचे नहीं घटेगा। ठीक है, अब फाइनली ये और ओवम ये वाला जो बता रहे थे इससे मिलेगा, ये आके टकराएगा, वो भी बताते हैं कैसे टकराएगा। तो ये फाइनली स्पर्मेटोस क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स। उधर भी दोगो, इधर स्पर्मेटिड्स दोगो, इस साइड स्पर्मेटिड्स। तो ये गो इससे 4 गो कैसे बन गया, क्या है 4 गो, फाइनली जो क्या बन गया स्पर्मेटिड्स। और वही स्पर्मेटिड्स थोड़ा सा आगे जाके क्या हो गया, चेंज हो गया। बेंगचा देखें, बेंगचा, अरे बेंगा का बच्चा को बेंगचा कहते हैं हम लोग, तो देखिएगा मुंह फुलैले रहता है, तो उसी तरीके से क्या है रहेगा। देखिए ये पुचड़ी है, ये वाला पुचड़ी है, ये वाला, और ये वाला एकदम मुंह फुलाया हुआ है, क्या है, मुंह फुलाया हुआ। स्पर्म, फाइनल स्पर्म ये वाला हो गया। अगर स्पर्म बन गया, स्पर्मेटिड से स्पर्म जैसे बन गया तो स्पर्मेटोजुआ कहेंगे। स्पर्मेटोजुआ कई गो है, 4 गो। कई गो है भाई, 4 गो। और ये भी स्पर्मेटिड्स भी कितना है, 4 गो। क्या है, 4 गो। और ये जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 गो है, कितना है, ओनली 2 गो। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ओनली 2 गो। और क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 1 गो है, क्या है, 1 गो है। और इधर सब एक एक करके ही है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं यही जो है ना लड़ेगा अंडा से, किससे लड़ेगा, महिला का यूट्रस में मतलब फलोपियन ट्यूब में इस अंडा से लड़ेगा। और इस अंडा में जैसे लड़ेगा तो इसके अंदर, इसके मुंडी के अंदर रहता है कुछ एंजाइम, और जैसे एंजाइम यहाँ के टकराएगा ना, इस अंडा का देगा चिथड़ा उड़ा के, और जैसे चिथड़ा उड़ाएगा हो गया भाई फर्टिलाइजेशन, अब बेबी बन गया। प्रोसेस हालांकि और थोड़ा सा है, वो इसे बताएंगे तो आपको ये हो जाएगा, ज्यादा डिले हो जाएगा। ठीक है, हम मिलते हैं अगले क्लास में। आज का यहीं तक लास्ट था, फिर अगले क्लास में एक बेहतरीन एनर्जी से मिलते हैं। फिर बाय बाय।